नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, INC न्यूज़ में आपका स्वागत है। और दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर जो कि तबलीगी जमात पर बड़ी खबर जो कि बहुत ही वायरल हो रही है। दोस्तों, तबलीगी जमात पर खबर वायरल हो रही थी कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया है, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि तबलीगी जमात का कोई भी कोरोना फैलाने का कोई सबूत नहीं मिला और तबलीगी जमात को राजनीति के चलते बलि का बकरा बनाया जा रहा था इस महामारी के दौर में। तो दोस्तों, इस पूरी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल INC न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा पूरा अंश। दोस्तों, पीठ से अपने आदेश में रेखांकित किया गया कि दिल्ली में मरकज़ में आए विदेशी लोगों के खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि महामारी और विपत्ति आने पर राजनीति सरकार बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश कर रही थी और हालत बताने की संभावना है कि इन विदेशी लोगों को बलि का बकरा चुना गया। हाँ दोस्तों, ये कहा है हाई कोर्ट ने कि विदेशी लोगों को, जो तबलीगी जमात के लोग थे, उन्हें बलि का बकरा चुना गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि इस साल मार्च में दिल्ली में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि देश में कोविड-19 को फैलाने के लिए वे जिम्मेदार थे। न्यायमूर्ति TV नारायण रेड्डी और न्यायमूर्ति MG सेवलीकर की खंडपीठ में 19 विदेशियों के खिलाफ दायर प्राथमिक याचिका को खारिज करते हुए 21 अगस्त को यह टिप्पणी की गई। तो दोस्तों, इस खबर से साफ हो जाता है कि सरकार ने तबलीगी जमात वाले लोगों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की और यही नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ कहा गया है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने मामले में यंत्र ढंग से काम किया है, जबकि राज्य सरकार ने राजनीतिक बाध्यता के तहत काम किया है। राष्ट्रीय राजधानी में स्थित निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में पर्यटन वीजा शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए सिलसिले में 29 विदेशियों नागरिकों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं, महामारी के रोगों को अधिनियम, आपद प्रतिबंध अधिनियम और विदेश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं ये बात यही नहीं रुक जाती, पूरी बात का खुलासा किया है। पूरी बात क्या है कि पीठ ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि दिल्ली में मरकज़ में आए विदेशी लोगों के खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार किया गया है, यानी कि उनका जो रूप था उसे दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि महामारी या विपत्ति पर राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश कर रही थी और हालत बताते हैं कि संभावना है कि इन विदेशी लोगों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था। हाँ दोस्तों, बलि का बकरा विदेशी जो नागरिक थे तबलीगी जमात में, उन्हें चुना गया था। दोस्तों, इससे आगे क्या कहते हैं अदालत ने कहा कि तबलीगी जमात के खिलाफ दुष्प्रचार अवांछित था। जमात 50 साल से गतिविधियां चला रही है। जो जमात 50 साल से गतिविधियां चला रही है, वो अभी महामारी फैलाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट ने कहा, बात यही नहीं रुक जाती। उसने कहा कि भारत में कोविड-19 के संक्रमण के हालत और ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ देसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। पीठ में कहा कि इन विदेशियों के भारत में मस्जिद आने पर रोक नहीं थी और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि यह गतिविधियां सरकार द्वारा स्थानीय रूप से प्रतिबंधित है। अदालत ने कहा कि तबलीगी जमात की गतिविधियां दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही बंद हो गई थी और तब तक घोषणा तक यह चल रही थी। हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान अलग अलग खबरें आई, लेकिन लॉकडाउन के दौरान गतिविधियां बंद कर दी गई थी, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। और बात यही नहीं रुक जाती। अदालत ने कहा कि कोविड-19 महामारी में पैदा हुई स्थिति के दौरान हमें अधिक सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत है और अपने मेहमानों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो विदेशी मेहमान हमारे यहाँ पर आए थे, हमारे भारत आए थे, तो उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें ही बलि का बकरा बनाया गया। अदालत ने कहा कि उनकी मदद करने की बजाय हमने उन पर आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया कि वे यात्रा दस्तावेज के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं और वे कोरोना वायरस
फैलाने के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि सरकार विभिन्न देशों के विभिन्न धर्मों के नागरिकों के साथ अलग अलग बर्ताव नहीं कर सकती। पीठ घना तंजिया, बेनिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के आरोपी नागरिकों द्वारा दायर 3 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। तो दोस्तों, ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, आदेश दिया है दोस्तों, इसमें बताया गया कि जो विदेशी मेहमान हमारे देश में आता है उनका आदर करना चाहिए, ना कि उनको आरोपी बनाकर जेल में डाल देना चाहिए। अपने आप में एक बड़ा सवाल है और गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा है। वहीं सरकारें भी अपना काम राजनीति के बाध्य से कर रही थी। अब गोदी मीडिया इस पर क्या माफी मांगेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस खबर को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।